क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन हम बोलना बंद कर दें तो क्या हमारी तकदीर बदल सकती है? क्या सच में मौनी अमावस्या का एक दिन हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है? आज की यह कथा आपके मन को शांत कर देगी, आत्मा को झकझोर देगी और अंत में एक ऐसा रहस्य बताएगी जिसे जानकर आप मौनी अमावस्या को कभी हल्के में नहीं लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपको इसी बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी बहती थी। इन्हीं पवित्र नदियों के तट पर ऋषि, मुनि, तपस्वी और साधुजन निवास करते थे। वेदों की ऋचाएं गूंजती थी। हर दिशा में तप, त्याग और साधना का वातावरण था। माघ मास की अमावस्या का दिन विशेष माना जाता था। इस दिन को मौनी अमावस्या कहा जाता था। ऐसा दिन जब मनुष्य मौन धारण कर अपने भीतर झांकता है। कहा जाता है इस दिन मनु महाराज, जो मानव जाति के आद्य पिता थे, गहन तपस्या की थी। मनु ने वर्षों तक मौन व्रत रखा, जिससे उनका मन पूर्णतः शुद्ध हो गया। इसी कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मनु महाराज कहते थे, जब वाणी मौन होती है तब आत्मा बोलती है। एक समय की बात है। धर्मकेतु नामक एक राजा था। वह शक्तिशाली था, परंतु अहंकार से भरा हुआ। प्रजा दुखी थी क्योंकि राजा क्रोधी और अधीर था। उसे लगता था कि शक्ति ही सब कुछ है। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, यदि तुम अपने भीतर झांको तो तुम्हें सत्य का बोध होगा। मौनी अमावस्या पर मौन धारण करो और गंगा स्नान करो। राजा ने पहले तो उपहास किया, लेकिन उसी रात उसने एक भयावह स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने स्वयं को अंधकार में भटकते हुए पाया। चारों ओर चीख पुकार थी। कोई उसकी नहीं सुन रहा था। भयभीत होकर राजा ने निर्णय लिया कि वह मौनी अमावस्या का व्रत करेगा। माघ मास की अमावस आई। प्रातःकाल राजा धर्मकेतु गंगा तट पर पहुंचा। ठंड से कांपती लहरें, धुंध से ढका आकाश और हर हर गंगे का निनाद, सब कुछ दिव्य था। राजा ने मौन धारण किया। न कोई आदेश, न कोई क्रोध, न कोई अहंकार। जैसे ही राजा ने गंगा में स्नान किया, उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वर्षों से जमा क्रोध जैसे गंगा की धारा में बह गया। मौन में बैठा राजा अपने जीवन के कर्मों को स्मरण करने लगा। अन्याय, कठोर वचन, निर्दय निर्णय। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण एक दिव्य आकाशवाणी हुई, राजन, मौन केवल वाणी का नहीं, मन का भी होना चाहिए। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा राजा होता है। मौन व्रत पूर्ण होने के बाद राजा बदल चुका था। उसने प्रजा से क्षमा मांगी, दान, सेवा और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। अब वह बोलता कम था, सुनता अधिक था। तभी से यह विश्वास प्रचलित हुआ कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। मौन व्रत से मन की अशुद्धियां दूर होती है। दान पुण्य से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों को तर्पण देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साधु कहते हैं, शब्द बाहर की दुनिया बदलते हैं, मौन भीतर की दुनिया। आज भी प्रयागराज, हरिद्वार, काशी जैसे तीर्थों पर लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान करते हैं। कुछ क्षण
मौन रखकर भगवान का स्मरण करते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। मौन सबसे बड़ा तप है। आत्मचिंतन से ही सच्चा ज्ञान मिलता है। अहंकार का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, याद रखना, जिस दिन तुम बाहर की दुनिया से चुप होते हो, उसी दिन भीतर का भगवान बोलता है। मौनी अमावस्या सिर्फ तिथि नहीं, आत्मा का पर्व है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में इसी तरह और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।